वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है एक नया दिन। एक्चुअली रात हो चुकी है। मेरा ट्रेन है आज 10:25 का, यहाँ पे स्टेशन पे अराइव हो जाएगा। तो मुझे 10:25 के पहले यानी मैं आधा घंटा पहले पहुँच जाऊँगी। तो ये ट्रिप क्या है, हम लोग जा रहे हैं उदयपुर एंड माउंट आबू। हमने सोचा था कि हम लोग अजमेर और पुष्कर भी कर लेंगे, बट उसके बाद बैक टू बैक मेरे 2 और ट्रिप्स प्लान्ड अप है। तो इस वजह से फिलहाल अजमेर और पुष्कर को मैंने साइड कर रखा है। बट यस, अभी हम लोग निकल रहे हैं माउंट आबू एंड उदयपुर के लिए। तो अभी जो ट्रेन है वो रात का है एंड अर्ली मॉर्निंग मुझे उदयपुर पहुंचा देगा। सो यस, ये रीज़न है। एंड रात हो चुकी है एंड मैं और मम्मी हम 2 ही जाने वाले हैं। तो हमारे बैग्स पैक्ड हैं, मैं ओवरऑल रेडी हूँ एंड बस निकलने की तैयारी हो रही है। एंड हाँ, एक चीज़ और मैं बोलना चाहती हूँ कि अब जो भी बजट्स के हिसाब से ही मैं आपको चीज़ें बताती हूँ। अभी तक के वीडियोस में मैंने आपको बजट के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया है, पर वृंदावन मथुरा गोकुल वाला मैंने कोशिश की थी थोड़ा थोड़ा बताने की। तो इस वीडियो में मैं पूरी की पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको बजट के हिसाब से ट्रैवल प्लान करना बताऊँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं जा रही हूँ ट्रेन से, दैट टू नॉन एसी यानी स्लीपर के थ्रू। मैंने अभी तक जितने भी ट्रिप्स किए हैं नॉन एसी ही किए हैं, क्योंकि मुद्राएं नहीं है यार मेरे पास इतने, ठीक है। तो चलो अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि मैं कौन से ट्रेन से जा रही हूँ। जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं आपको ट्रेन का नंबर भी बता देती हूँ। तो ट्रेन का नंबर है 19665 खजुराहो उदयपुर एक्सप्रेस। तो ये मुझे सबसे ज़्यादा लाइक अर्ली मॉर्निंग पहुंचाना था। आई डोंट वांटेड कि मेरा एक दिन पूरा वेस्ट हो जाए, यानी आधा दिन या समथिंग लाइक दैट। तो मैंने सोचा 6:30 बजे अगर मैं पहुंच भी जाती हूँ तो मुझे रूम तो मैंने पहले ही बुक करा रखा है। तो मैंने जो रूम बुक किया है वो घाट के पास ही है, तो सिटी पैलेस के पास में ही है बेसिकली। तो वहाँ मेरे को बजट में मिल गया था। सो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी जाके मोस्ट ऑफ द प्लेसेस मैं कवर करूँ। ऐसे मुझे उदयपुर पहले भी जा चुकी हूँ, तो उसके वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो। उस टाइम जब मैं उदयपुर गई थी तो जयपुर टू उदयपुर बाय स्लीपर वॉल्वो बस से गई थी। तो यस, आप वो सब भी चेकआउट कर सकते हो। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं खजुराहो उदयपुर एक्सप्रेस से जा रही हूँ एंड इसका टाइमिंग जयपुर स्टेशन का है 10:25 और सुबह 6:35 पे ये मुझे वहाँ ड्रॉप करेगा। एंड खाने पीने का कोई सीन नहीं है, क्योंकि ये ओवरनाइट जर्नी रहने वाली है। तो खाना हमने खा लिया है एंड अगर कुछ चाय पानी पीने की इच्छा होगी तो वो देखी जाएगी। एंड सुबह सुबह ब्रेकफास्ट का तो कोई सीन होने वाला नहीं है। तो अब मैं आपसे सीधा मिलती हूँ जयपुर स्टेशन के अंदर, क्योंकि यार ट्रेन में जो मज़ा है ना, स्पेशली चाहे आप एसी बोलो, फर्स्ट कोच बोलो यानी फर्स्ट एसी, या फिर सेकंड क्लास या फिर स्लीपर, सबके अलग अलग मज़े हैं। एंड ये बात तो जितने भी ट्रैवलर्स हैं वो ये एक्सेप्ट करेंगे कि हर कोच का एक अलग ही एक्सपीरियंस है। फर्स्ट क्लास में भी बैठी हुई हूँ तो उसका बहुत ही लग्जरी वाला एक्सपीरियंस होता है, सेकंड क्लास का एक अलग होता है, थर्ड का अलग होता है। बट या स्लीपर में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, बट मंजिल जहाँ है वहाँ पे जाके जो मज़ा मिलता है वो ये सब चीज़ बॉदर नहीं करते फिर। तो फाइनली टाइम टू पैक अप एवरीथिंग। तो मेरा बस ये चार्जर रह गया था, क्योंकि मुझे ये मोबाइल चार्ज करना था। 100% हो गया है। वेयर इज माई बैग मैन? अच्छा, तो यहाँ पे मेरा नीचे बैग रखा है, जल्दी से डाल देती हूँ। एक्चुअली जब आप ट्रैवल करते हो ना तो मैंडेटरी चीज़ें आपके साथ होनी बहुत ज़रूरी है। लड़कियों के लिए मैंडेटरी क्या है वो लड़कियाँ समझ सकती हैं, जैसे क्रीम, लिपस्टिक, ये सब उनकी इंपॉर्टेंस होती हैं। पर ट्रैवल में देखो, जो कॉस्मेटिक्स लगाते होंगे वो ज़रूर अपने साथ मिनी मेकअप किट्स रखते होंगे। मुझे मेकअप का कोई शौक नहीं है और ना मुझे ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है। तो हाँ, मैं लिप बाम एंड सनस्क्रीन अपने साथ रखती हूँ। नंबर 1 हैंड सैनिटाइजर एंड वाइप्स, जो वेट वाइप्स होते हैं वो मेरे पास होता है। एंड इतना बड़ा बैग मैं हमेशा कैरी करती हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें मेरा चार्जर, पावर बैंक, मैं मोस्टली ये सब रखना प्रेफर करती हूँ, नहीं तो वो मेरे बैग्स में होते हैं। तो ये मैंडेटरी चीज़ें। थोड़ा बहुत चंक करने के लिए कुछ खाने पीने की छोटी मोटी चीज़ें होनी चाहिए, पानी का बॉटल, ये सब होना चाहिए। सो मम्मा, आर यू रेडी? यस, आई एम। शी इज रेडी। अच्छा, मैंने जैकेट अभी नहीं पहना है, मम्मी जैकेट पहन के एकदम
फुल ऑन रेडी है। आज मेरा बेटा साथ में नहीं, आज हम 2 जन जा रहे हैं क्योंकि उसका एग्जाम है। अभी नहीं है, वो प्रिपेयर कर रहा है, तो मैं उसे नहीं ले जाऊंगी। एक्चुअली उसको लेके जाना है, पर वो है इसके एग्जाम्स के बाद, क्योंकि बैक टू बैक इसने अभी 2 ट्रैवल ले लिए हैं, जैसलमेर का और एक कौन सा लिया था, मनाली का। तो उसको कितना 5 डेज का ब्रेक उसको मिल चुका है अभी, मतलब 5 डेज ऐसे नहीं कि एक साथ। पहले उसने नवंबर में लिया था और अब इसने मार्च में जनवरी में लिया था। तो अब उसका ब्रेक ओवर हो चुका है, अब उसे रिवीजन पीरियड पे है, तो हम उसे अभी डिस्टर्ब नहीं कर सकते। मम्मी एक बात बताओ, अभी हमारे लाइंड अप ट्रिप्स में 2 ट्रिप्स हैं, राइट? एक वाराणसी और एक कलकत्ता। अभी कलकत्ता पहुंच के हम डोज देंगे कि हमारा तीसरा प्लान क्या है। आर यू एक्साइटेड फॉर दैट थर्ड प्लान? यू आर, बट उसमें भी तुम्हारा बेटा नहीं होगा। अभी बेटा होगा ही नहीं हमारे इस व्लॉग में, जितने भी ट्रिप्स बनाएंगे। एटलीस्ट टिल मई हम लोग के साथ नहीं जाएगा। वो एक आध बार हमारे साथ जाएगा मई 26 के बाद या मे बी 22 के बाद जाएगा। कहाँ गया मेरा भाई? ये रहा मेरा भाई। ए क्या कर रहा है तू? व्हाट आर यू अप टू? हम लोग जा रहे हैं ना, तो ये बहुत ज्यादा खुश हो रहा है कि ये आज मैं घर में अकेला रहूंगा। ओके, तो अभी बस हम लोग मंदिर जाएंगे, मंदिर में दर्शन करेंगे, जयकारा लगाएंगे एंड वहां पे हमारे बैग्स रेडी हैं। अब हम निकलने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। मैंने सॉक्स पहन लिया है, शूज बाकी है, तो बस शूज पहनते हैं, ओला उबर जो भी है बुक करते हैं और निकलते हैं। पता नहीं क्यों आज मुझे वो वाली फीलिंग नहीं आ रही कि मैं ट्रैवल पे जा रही हूँ। शायद ट्रैवल कर करके ना अब आदत सी हो गई। अच्छा, एक चीज मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगी। हम लोग पूरा जनवरी, मतलब 10 तारीख के बाद से लेके आज तक के डेट में मैं ट्रैवल नहीं की हूँ। ये फरवरी मंथ शुरू हो चुका है एंड लिटरली मुझे एंजाइटी हो रही थी कि क्या हो गया है, मैं ट्रैवल क्यों नहीं कर रही हूँ, क्या इशू है। तो उसकी वजह से ना बहुत डाउन, बहुत डिप्रेशन मतलब ऐसा नहीं कि कुछ हो रहा है, बट ऐसा कि डिप्रेस ना कि काम नहीं हो रहा। बट अब धीरे धीरे थोड़ा सा अंदर अंदर आ रहा है कि हाँ अब हम कुछ काम करने वाले हैं। मम्मी आपको भी तो ये फीलिंग आई थी? आप मुझे कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि क्या हो गया, हम लोग कहीं जा नहीं रहे। तो चलो अभी हम लोग जल्दी से शूज पहन लेते हैं, पूजा कर लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो चलो एक बार बेटा भी हाय बोल देता है आप सबको। कहाँ है मोटू? ये तेरा एक्साइटमेंट लेवल तो बहुत ज्यादा है क्योंकि आज ये किंग साइज बेड में सोएगा, क्वीन साइज नहीं। ओके, तो अभी मेरा भाई कुछ बोलने वाला है आप सभी से, तो जरा गौर फरमाइए। सो गाइस, ये दूसरा ट्रिप है जिसमें मैं नहीं जा रहा हूँ मम्मी और दीदी के साथ। तो आप जो भी वीडियो देख रहे हैं सब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहना। बहुत सारे ट्रिप्स अभी जाएंगी मम्मी और दीदी, मैं नहीं जाऊंगा, मेरा एग्जाम्स आने वाले, बाद में अभी प्रिपरेशन चल रहा है। तो अभी मम्मी और दीदी ट्रिप्स में आपको दिखेंगे, मैं दिखूंगा नहीं। मुझे याद आएगी इस बार मम्मी करेगी दीदी की हेल्प फोटोज खींचने में। ओ गॉड, सबसे बड़ा टेंशन है। तो चलो कोई बात नहीं, मैं हमेशा अपने भाई को जो भी ट्रैवल्स होते हैं ना जिसमें वो नहीं होता है, मैं बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। नॉट बिकॉज कि वो मेरा वीडियो में हेल्प कर देता है या फिर फोटोग्राफी कर देता है। देखो भाई बहन का ना रिलेशन बहुत अलग होता है और मेरा और मेरे भाई का रिलेशनशिप बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे अलग है। हम लोग भाई बहन से बढ़कर एज अ फ्रेंड्स हैं और जब दोस्त साथ में चलते हैं ना तो मस्ती अलग प्रकार की होती है, और जब मम्मी और बेटी जाते हैं तो उसकी मस्ती थोड़ी सी अलग हो जाती है। देखो एज डिफरेंस भी होता है एंड you can understand what I'm trying to say, but ठीक है, काफ़ी जगह वो मेरी हेल्प कर देता है, मुझे सेफ फील होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे आदत भी है अकेले रहने की, बट वो मेरा भाई है ना तो मुझे उसको लेके बहुत फील होता है कि यार वो हो तो मज़ा है, क्योंकि एज अ फैमिली हम लोग जाए तो उसमें ज़्यादा मज़ा है रादर देन 2 people and one person is staying alone। एंड ये देखो क्या कर रहा है, मेरे रूम पे कब्जा। मेरा रूम, हाय राम, मैं जा रही हूँ तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फुल ऑन रूम का कब्जा ही हो रहा है। देखो चलो मम्मी, इट्स लाइक
9:13, तो हम लोग ओला उबर बुक कर लेते हैं एंड सामान नीचे रखते हैं। दूर से भगवान जी को प्रे करते हुए, क्योंकि मम्मी ने शूज वगैरह पहन लिया है, तो मम्मी इज लाइक अब मैं दूर से ही प्रार्थना कर लेती हूँ। मैंने कर लिया है, तो मैं शूट कर रही थी, तो चलो मम्मी मैं शूज पहन लेती हूँ। फिर ओला उबर जो भी है बहुत माथापच्ची किया उसने, 3-4 बार कैंसिल किया, फिर अब जाके अपने को मिला है। हमारा लगेज देखो, हम लोग के पास लगेज में सिर्फ ये 3 है। ये इतना बड़ा इसलिए क्योंकि इसमें हम लोग को आजकल एक एक्स्ट्रा लोड लेके जाना पड़ता है, बैगेज है। देखो एक्चुअली पॉइंट ये भी है कि एसी हो या नहीं हो, ये लेके जाना ही पड़ रहा है आजकल, सो इट्स ओके। मम्मी रेडी? जयकारा करिए। जयकारा शेरावाली की जय, साचे दरबार की जय, गणपति बप्पा, बालाजी महाराज की जय, हर हर महादेव। चलो सब हो गया, चलते हैं। तो चलो चलते हैं। हाँ जी मास्क है। अच्छा, कुछ लोगों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि हम लोग मास्क पहनते हैं नहीं पहनते हैं। तो देखो, आप लोग जो हमारा वीडियोस देखते हो, मोस्ट प्रोबेबली 10 मिनट्स का वीडियो होता है। सो जब हम आपसे बात करते हैं, हमें तभी कैमरा के लिए मास्क नीचे करना पड़ता है, नहीं तो ऑडियो इशू हो सकता है। सो या तो अब चलते हैं जल्दी से। साहिल भैया सामान नीचे रखने जा चुके हैं, अब मैं भी नीचे उतर चुकी हूँ, मम्मी भी आ चुके हैं। सो या चल, खुश रहे, एंजॉय, बाय। यस, ओटीपी दे दो। हाँ बैठो, अंदर घुस जाओ। गाड़ी आ रही है। फिलहाल मैं IRCTC के लाउंज में हूँ एंड यहाँ पे मैं कॉफ़ी पी रही हूँ। इनके चार्जेस अलग अलग हैं, मैं आपको बता देती हूँ। ओवरऑल व्यू आपने देख लिया है। तो फाइनली हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं। फाइनली मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ और टाइम हो रहा है अभी 10:18। टाइम पे थी ट्रेन,
पहुंच गए, बैठ गए, सेटल। हम लोग की सीट है 25 एंड 28, दैट इज़ दोनों नीचे का है। अंधेरा हो रहा है, कुछ करने को है नहीं, क्या शो करूँ क्या नहीं करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। थोड़ा कंफर्ट होते हैं फिर देखते हैं। खाना वगैरह तो मैं खा कर आई हूँ, अगर कुछ ऐसा स्पेशल लगता है तो कुछ खा लेंगे, अदरवाइज मैंने चिप्स ले रखी है। सो 10:23 हो चुका है और ट्रेन यहाँ पे निकल गई है। सो बाय बाय जयपुर, जल्दी से मिलते हैं आपसे। एंड अब देख ही सकते हो काफी लोग हैं यहाँ पे, अभी भीड़ ही भीड़ है। एंड हमारा यहाँ पे एक सीट है, एक यहाँ पे है। मिरर, स्विच बोर्ड, सब कुछ की अवेलेबिलिटी है। शांति से आपको दिखाते हैं। एंड ये खजुराहो से शुरू हुई थी एंड जयपुर अभी पहुंची है, हम निकल चुके हैं। एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्लीप। उठ के फिर आपसे बात करते हैं। सो 6:30 के आसपास हम यहाँ पहले ही पहुंच चुके थे और मैं लेट उठी। काफ़ी देर से ट्रेन खड़ी है, जल्दी से रेडी हुई। एंड अब मैं आपको थोड़ा सा सीन दिखा देती हूँ। सब निकल चुके हैं, गिनती के इक्के दुक्के लोग हैं। ट्रेन इज़ लाइक नॉर्मल। एंड दूसरा यहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ में आपको स्विच बोर्ड्स एंड बॉटल रखने का, मतलब नॉर्मल जैसा मैंने आपको हमेशा दिखाया वैसा ही है। एंड दूसरा ये मैं बोलना चाहूँगी कि ट्रेन क्योंकि रात की थी तो इट वाज लाइक नॉर्मल। तो चलो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं क्योंकि मुझे याद जाने का कोई शौक नहीं है। तो चलिए चलते हैं एंड मिलते हैं आपसे उदयपुर में। सो मैं उदयपुर के स्टेशन में आ चुकी हूँ। अब आप इस खालीपन से देख सकते हैं कि ट्रेन कितनी जल्दी यहाँ पहुँच गया था। एंड अभी मैं कितनी गंदी लग रही हूँ बिकॉज जिस सो के मैं उठी हूँ, ना फ्रेश हो पाई ना कुछ और। एंड बावली तो लगी रही हूँ, आई एम फॉर श्योर। एंड यस, अभी पक्का अंधेरा है, घोर अंधेरा है। अभी हम लोग जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। बाल का तो क्या हाल हो गया, माय गॉड। फाइनली हम लोग थोड़ा उतर गए एंड लगेज वगैरह लिया एंड नाउ, और अब हम लोग जा रहे हैं होटल की तरफ। तो मैंने यहाँ पे रूम ले लिया है जगदीश टेम्पल के पास, जो मुझे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिला। एंड जगदीश टेम्पल के पास लेने का मोटिव ये था कि सिटी पैलेस, घाट एंड हवेलीज, जितनी चीज़ें जो सिटी के अंदर कवर करनी होती हैं वो सब पास में है। तो बहुत इजी एंड कन्वीनियंट होता है एंड इट्स लाइक 1 नाइट स्टे। कल मुझे निकलना ही है तो थैंक यू भैया। तो यही बात थी कि मैंने यहाँ पे जगदीश टेम्पल के पास में रूम लिया है। एंड यहाँ का बजट कुछ 900 के आसपास रहा होगा। कितना लगा मम्मी को पता होगा क्योंकि मम्मी बात करके आई हैं। तो इस रूम का क्या था? ओके, 700 to 800 के बीच में, क्योंकि मम्मी ने रूम का बुकिंग किया था। मैंने मम्मी को बता दिया था कि अप्रॉक्स इतना ही लगेगा, तो उसी रेंज में रूम मिल गया। अभी मैं आपको रूम टूर दे देती हूँ। करने के बाद आपको यहाँ पे चेयर मिल जाएगा, टेबल मिल जाएगा जहाँ आराम से आप बैठ सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा टीवी, जो हम लोग देखने वाले नहीं है, स्टोरेज एरिया एंड 2 बेड जो काफ़ी कन्वीनियंट है। ठंडा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा लग नहीं रहा है ठंडा है, बट ठीक ठाक रूम है, इट्स ओके टू गो। काफ़ी बड़ा सा टॉयलेट भी मिल रहा है जिसमें आपको गीज़र और नहाने के लिए बेसिन एंड यहाँ पे सोप रखने की जगह, शीशा जो मैं आपको दिख रही होंगी यहाँ पे, ये देख लो इतनी बड़ी सी मैं, यहाँ पे मिरर है एंड नहाने के लिए आपको शावर भी मिल रहा है। नल दोनों है, ठंडा गर्म, सो इट्स ओके। बाल्टी वगैरह सब मिल रहा है। सो ओवरऑल रूम मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेनलेस ग्लास का काम किया हुआ है, काफ़ी शानदार है। रोशनी पड़ेगी तो शायद बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो यस, ये कुछ ऐसा है इसका रूम, ठीक ठाक है, नॉट बैड।
तो चलिए गाइस, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साइड में एक छोटा सा बेल आइकन है, उसे प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, सी या।